मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आप सबको पता है कि अब ये बहुत चर्चा जोरों पर है कि जो पहाड़ हैं वहां पर एक भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया और पहाड़ पूरी तरह सूखे पड़े हैं, बारिश नहीं हो रही, हिमपात नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद जो सर्दी है वो कड़ाके की सर्दी आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रही है। और आज 10 जनवरी है और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो शाम 5 बजे के आसपास बना रहा हूं और अभी तक आप देख रहे होंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर में जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं। धूप निकल गई है दिल्ली एनसीआर में और काफी जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर, हरियाणा के कुछ इलाकों में। उसके बावजूद जो सर्द हवा है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, यानी कि धूप निकलने के बावजूद भी सर्दी का एहसास लगातार बना हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं कि अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा था, इससे पहले जो मैंने बनाया था जो कल के मैप में, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, आप ये यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पे एक तरह से आप मैं बता के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे बना हुआ था। उसके प्रभाव से ये वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी कुछ ना कुछ, और यहाँ से एक ट्रफ इस तरह से जा रही थी। तो पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश हुई थी और मुंबई में भी हल्की बारिश कुछ देर के लिए देखी गई थी। लेकिन अब ये वेदर सिस्टम थोड़े से बदल गए हैं। आप देखिए जो ट्रफ है वो हट गई है, यहाँ की भी ट्रफ हट गई है, यानी कि अरब सागर की, और जो राजस्थान और गुजरात में ट्रफ थी वो भी हट गई है और हवाएं ये उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार चल रही हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत नहीं आया, इसीलिए स्नोफॉल नहीं हुआ। लेकिन जो वहां पर अगर देखा जाए तो श्रीनगर और जो मतलब जो आप कह सकते हैं कि हिमाचल के उत्तरी भागों में और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जो कारगिल वगैरह है वहां पे माइनस में टेम्परेचर चल रहे हैं। जब माइनस में टेम्परेचर है तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो जम गई हैं, डल लेक भी जमी हुई है और जो भी पानी के स्रोत हैं वो लगभग जम गए हैं। तो वहां से जो सर्द हवाएं आ रही हैं वो अब तापमान को गिराएंगी। मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं और फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ने की संभावना भी कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। अगर हम तापमान देखें, अगर मिनिमम टेम्परेचर देखें तो आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में आज 5 डिग्री -5 था, क्वाजीगढ़ में -4.4 था, बनिहाल में -1.1 था, बुंटर में -0.1 था और 0.2, 0.3 मंडी, सुरेंद्र नगर यहाँ पर थे। तो इतने ज्यादा जो तापमान गिरे हुए थे उसके कारण ये जो सर्द हवाएं हैं वो माफ कीजिए परेशान कर रही हैं। और आप देखिए तापमान अभी ऊना में 3.4 है, शिमला में 3.5 है, सीकर में 3.8 है और पलौदी में 4.6, यानी कि राजस्थान के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये नाहन तक आप देखें 6, यानी कि ये 6 डिग्री तक तापमान कई इलाकों में देखने को मिले। जैसलमेर है, कोहिमा है, धर्मशाला, देहरादून, इम्फाल, मेरठ, करनाल, नाहन। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखे जाए कल के, तो जो कोल्ड डे कंडीशन थी वो बनी हुई थी। दिल्ली एनसीआर में भी 13.4 डिग्री था, यानी 6 डिग्री बिलो नॉर्मल था। आज भी लगभग 10 तारीख को भी जो सर्द हवाएं हैं, धूप निकलने के बावजूद तापमान कम ही रहने वाला है। कल से 11 जनवरी से ये धूप थोड़ी सी प्रखर होगी, यानी कि फॉग कम हो जाएगा और जो टेम्परेचर है वो दिन के धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और जो कोल्ड डे कंडीशन है वो अवेट है, यानी हटना शुरू हो जाएगी ज्यादातर इलाकों से। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अगले 24 घंटों या 48 घंटों तक जारी रहेगी। उसके बाद वहां से भी वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। तो ये अभी तक का जो सिनारियो बना हुआ है। और अगर हम देखें तो ये शाम की पिक्चर है 5 बजे की, तो आप देखिए फॉग लगभग हट चुका है सब जगह से और यहाँ पर कुछ इलाकों में है ये जो उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। महाराष्ट्र में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा वगैरह में, तेलंगाना और दक्षिण भारत में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बारिश की संभावना बनी हुई है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में है और एक साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है। तो यहाँ पर आप देखिए बादलों का जमावड़ा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब वेदर सिस्टम के हिसाब से क्या वेदर रहने वाला है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी 13 और 14 तारीख को ऐसा लग रहा है कि एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और जो पहाड़ों पर जो यहाँ पर हल्का स्नोफॉल दे सकता है। ये जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल देगा और बाकी इलाकों में हल्की बारिश देगा। उत्तराखंड का मौसम लगभग शुष्क रहने वाला है
और ऐसे ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं अब पूरी तरह शुष्क रहेंगे। अगले कम से कम 4, 5, 6 दिनों तक यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। जो घना कोहरा छाया हुआ था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दिन के तापमान धीरे बढ़ेंगे, यानी सर्दी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुबह के जो तापमान है वो सर्द हवाओं के कारण गिर सकते हैं। धूप निकलने के बावजूद भी जो ठंडी हवा है वो जरूर परेशान आपको कर सकती है। अब 24 घंटे के बाद आज 10 तारीख को कुछ इलाकों में, जैसे मैंने बताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन 11 जनवरी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन सभी जगहों का तापमान, मतलब जो वेदर है वो साफ हो जाएगा। धुंध और कुहासा छाएगा, कोहरा भी छा सकता है और घना कोहरा कई इलाकों में रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। जो बेमौसम बारिश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में हुई थी वो अब समाप्त हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अभी भी आप देखिए ये शुष्क हवाएं चल रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, ये देखिए ये सूखी हवाएं यहाँ से आ रही हैं और ये यहाँ से भी सूखी हवाएं आ रही हैं। तो ये जो पूरा इलाका है ये अभी शुष्क रहेगा, यहाँ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जो हवा है आप देखिए, यहाँ से जो एंटी साइक्लोन के कारण जो उत्तर पूर्वी हवाएं आ रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, इन सारे इलाकों के साथ साथ कर्नाटका और तेलंगाना के कुछ इलाकों में आज बारिश होगी। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां हट जाएंगी और उसी तरह से तेलंगाना में वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं हुई है, बूंदाबांदी हुई है, तो वो भी हट जाएगी। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां है वो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, इन इलाकों में रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप हैं वहां पर भी मौसमी गतिविधि यानी कि बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। और कुल मिलाकर के अब अगले 2-3 दिनों के दौरान फिर क्या होगा कि ये जो वेदर एक्टिविटी साउथ इंडिया में है वो भी 24 घंटे या 48 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत का मौसम एक तरह से शुष्क हो जाएगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन 13 और 14 तारीख को पहाड़ों पर नया पश्चिमी विक्षोभ, हल्का स्नोफॉल और हल्का बारिश की गतिविधियां दे सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।